शाम तेरी बंसी उत्तराखंड यानी कि देवभूमि, इसमें गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में देव आराधना की दो परंपराएं हैं। पहला, अपने इष्ट के गांव जाओ, अपने इष्ट के धाम जाओ, और दूसरा, अपने इष्ट को अपने घर पर ही बुलाओ या उन्हें जागृत कर अपने घर में ही उत्सव मनाओ। ये दोनों बातें लगती अलग अलग ज़रूर हैं, परंतु उद्देश्य इन दोनों का एक ही है, उस परम इष्ट के दर्शन करना, उस परम शक्ति का रूप देखना, जो कि दूसरी परंपरा है। इस शैली को जागर कहा जाता है। जागर करने का सीधा मतलब जागृत करने से होता है, भगवान को जगाने से होता है। ये जागर श्री सिद्धवा के हैं। सिद्धवा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से कैसे है, यहाँ इसे भी समझेंगे। आइए पहले एक झलक मथुरा में निधिवन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रास लीला किया करते थे, उसे देख लें। फिर श्री सेम यात्रा के साथ साथ सिद्धवा की कहानी को भी समझेंगे। मथुरा, यहाँ पे आपका स्वागत है। और देख रहे हैं चारों तरफ आप कि यहाँ पे कृष्ण जी रासलीला करते थे। और ये देखिए यहाँ पे मूर्ति है, गोपिकाओं की है। और इधर निधिवन है, इधर कैमरा किया है, इधर पूरा निधिवन की तरफ दिखाया गया है। निधिवन है, निधिवन में कृष्ण रासलीला करते थे। गोपिकाएँ हैं, कृष्ण जी हैं, देखिए आप लोग। इधर दो चार लोग आए, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, इधर इनका दिखाइए। देखिए भक्तगण है, एक भक्तगण, ये छोटी बच्ची आई है, काफ़ी परेशान कर रही, कई बार कर रही है। प्रोफेसर अमित वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के रासलीला स्थल निधिवन को देख पाए। अब एक झलक भीड़ भाड़ से दूर श्री सेम की शांति और यौगिक माहौल के दिव्य दर्शन करते हैं। जिस शांतिमय वातावरण में प्रभु की भक्ति का मिश्रण हो, तब कदम स्वयं ही खींचे चले जाते हैं उस परम धाम की ओर। यहाँ पर एक तरफ हम श्री सेम की ओर बढ़ेंगे, तो वहीं दूसरी ओर श्री सिद्धवा की कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए। आज इस यात्रा का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण के ध्यान के साथ करते हैं। योगेश्वर कन्हैया का नाम लेकर करते हैं। भगवान श्री बद्री विशाल, श्री हरि विष्णु, श्रीमन नारायण, श्री लक्ष्मीपति और न जाने कितने अनंत नामों से अलंकृत भगवान श्री विष्णु का यह धाम श्री सेम मेरे लिए प्रथम धाम इसलिए है क्योंकि यह मेरे इष्ट का धाम है, मेरे भगवान का धाम है, मेरे प्रभु का धाम है। इस यात्रा के लिए हमने जिस मार्ग का चयन किया वह देहरादून से योगनगरी ऋषिकेश
ऋषिकेश से नरेंद्र नगर से हम लोग टिहरी पहुंचेंगे और टिहरी से लमगांव होते हुए फिर अंत में मुखेम गांव पहुंचेंगे। मुखेम गांव जहां की भगवान सेम की धरती है, उनका गांव है। कहीं रामलीला होती है, कहीं कृष्ण लीला होती है, और यहाँ पर जो हो रहा है वह श्री सिद्धवा जागर के बाद ये समझिए कि श्री सिद्धवा लीला हो रही है। लीला से तात्पर्य उस देवता के द्वारा कालखंड में किए गए कार्यों का मंचन है। जागर कराने के बाद उस देवता की शक्ति में और अधिक वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। और फिर शक्ति प्राप्त करने के बाद शक्तिशाली होकर भगवान और भी सक्षम तरीके से मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको याद होगा कि जामवंत के द्वारा हनुमान की विस्मृत शक्ति को जगाया ही गया था, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हनुमान ने उस शक्ति जागने के बाद किस प्रकार से असंभव प्रकार के कार्य भी संभव करके दिखाए थे, और यहाँ पर यही शैली जागर है। ये निर्मल झरना नागनाथ पोखरी, जो कि 52 गढ़ों में से एक नागनाथ गढ़ी का है। हम सिद्धवा जागर के साथ साथ यहाँ के भी दर्शन करेंगे। माना जाता है कि यह क्षेत्र भी गंगू रमोला के राज्य क्षेत्र का हिस्सा था, और यहाँ के निवासी गंगू रमोला सिद्धवा एवं विद्धवा को अपना इष्ट आज भी मानते हैं, और इन सभी लोगों का धाम भी सेम ही है, श्री कृष्ण की धरती ही है। प्रतीकात्मक परंतु पूर्ण शक्ति संपन्न बांज बुरास के जंगलों, निर्मल जल धाराओं के बीच स्थित यह मंदिर श्री कृष्ण, नागराजा, सिद्धवा एवं विद्धवा को समर्पित है। वैसे भी नागनाथ पोखरी मिडिल स्कूल ब्रिटिश राज्य के समय से सुप्रसिद्ध है, परंतु आज हम सिर्फ सिद्धवा की कहानी के साथ यहाँ इसे आगे बढ़ाएंगे। कहानी गंगू रमोला की है। वे अपने गढ़ क्षेत्र के अतिरिक्त पूरे गढ़वाल कुमाऊं की सीमा से लगते परिक्षेत्र के राजा थे। बहुत बलशाली, परंतु उतने ही अधिक घमंडी भी थे। घमंड के मद में चूर वह अत्याचारी भी हो चले थे। उनकी चर्चाएं सरेआम हो गई थी, और उनकी चर्चाएं द्वारका तक भी पहुंची। उस कालखंड में श्री कृष्ण द्वारका के राजा हुआ करते थे। एक बार श्री कृष्ण का मन हुआ तो वे हिमालय क्षेत्र में परिभ्रमण पर पहुँचे। बद्रिकाश्रम घूमने के बाद वे चलते चलते रमोली क्षेत्र में भी पहुँचे। गंगू रमोला के अत्याचारों की चर्चा उन्होंने पहले से सुन रखी थी, तो वे ब्राह्मण का वेश बनाकर गंगू रमोला के पास पहुँचे। गंगू रमोला का जो प्रथम शौक़ था वो अपनी भेड़ बकरियां चराना था, तो उस समय वे अपनी रानी मैनावती के साथ भेड़ बकरी ही चला रहे थे। आप यहाँ नीचे जो बच्चों को देख रहे हो, वो जो भेड़ बकरियां बने हुए हैं, वो सब उसी का प्रतीक है, और बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण का प्रतीक है।
जैसा कि पूर्व में मैंने कहा है, अपने इष्ट के धाम जाओ या फिर अपने इष्ट को अपने घर पर ही बुलाकर उनके दर्शन प्राप्त कर लो। यहाँ जो दूसरी टीम के सदस्य अपने इष्ट के धाम जा रहे हैं, श्री सैम की यात्रा पर हैं, रास्ते में पड़ने वाली टिहरी झील, सुंदर प्राकृतिक वातावरण और यौगिक माहौल का आनंद लेते हुए सभी सदस्य। टिहरी झील टिहरी डैम की वजह से निर्मित कृत्रिम झील है और उत्तराखंड में पर्यटन का एक केंद्र भी बनता जा रहा है। गंगू रमोला की कहानी में वापस लौटते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में गंगू रमोला के सामने खड़े थे और ब्राह्मण पूजनीय माने जाते हैं। गंगू रमोला एवं उनकी पत्नी मैनावती ने उनका खूब आदर सत्कार किया, भोजन कराया और अब दक्षिणा देने की बारी थी। तो गंगू रमोला ने ब्राह्मण से पूछा कि दक्षिणा में आप क्या लोगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि उन्हें सतरंजी सौड़, मणभागी सौड़ और आसपास की जो ज़मीन है वो उन्हें चाहिए, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस पर गंगू रमोला नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये वही तो ज़मीन थी उनके राज्य क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदर ज़मीन, और जिसमें वे अपनी भेड़ बकरी इत्यादि चराया करते थे। गंगू रमोला ने ब्राह्मण के वेश में आए श्री कृष्ण को वहाँ से बिना दक्षिणा खाली हाथ जाने को कह दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा गंगू रमोला का गोधन, भेड़ बकरियां इत्यादि पत्थर में बदल गए। उनके राज्य क्षेत्र में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। इसने राजा गंगू रमोला को चिंता में डाल दिया। तब रानी मैनावती ने गंगू को याद दिलाया कि यह परिणाम ब्राह्मण के अपमान की वजह से है। गंगू रमोला को बाद में समझ में आता है। फिर गंगू रमोला राज्य में ब्राह्मण को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजते हैं, खुद ब्राह्मण को ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन राज्य में अकाल की स्थिति और प्रचंड होती जा रही थी। बहुत ढूंढवाने के बाद गंगू रमोला एक शिला पर बैठ जाते हैं और अंत में भगवान का ध्यान करते हैं, तपस्या प्रारंभ करते हैं कि ब्राह्मण किसी प्रकार से उन्हें मिल जाएं। लेकिन गंगू रमोला की तपस्या, शुरुआती जो तपस्या थी, उससे कोई असर तो नहीं पड़ता, लेकिन उनका तप दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा कठोर होता चला जाता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण के वेश में आए थे, अब द्वारिका में जा चुके थे, तो वे द्रवित हो जाते हैं और भगवान अब शेष नाग बनकर गंगू के सामने प्रकट होते हैं और गंगू रमोला से वर मांगने को कहते हैं। इस पर गंगू रमोला कहते हैं कि वे पास की शिला पर ही बैठ जाएं, और दूसरा जो वर वो कहते हैं कि मुझे इस राज्य क्षेत्र को चलाने के लिए पुत्र रत्न प्रदान करें। गंगू रमोला की तपस्या से भगवान इतने प्रभावित थे कि भगवान श्री कृष्ण तथास्तु कहकर पास की शिला में ही स्वयं को स्थापित कर लेते हैं। और कुछ समय बाद रानी मैनावती भी दो सुंदर राजकुमारों को जन्म देती हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं सिद्धवा और विद्धवा। भगवान श्री कृष्ण के वरदानी पुत्र थे, तो उनका पराक्रम बड़ा होना ही था, और उसमें भी सिद्धवा
निरंतर अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त करते चले गए। अत्यंत पराक्रमी थे तो गंगुरमोला ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। राज्य में निर्भयता बढ़ गई क्योंकि स्वयं सिद्धवा अपनी सीमाओं की रक्षा करते थे। दुश्मन देश की नज़र भी कभी वहाँ उनके राज्य क्षेत्र पर नहीं पड़ती थी। इतनी अधिक सिद्धियां प्राप्त की थी कि भविष्य पर भी नज़र रख सकते थे। हाथों में समृद्धि इतनी थी कि जहाँ हाथ रखा वहीं खुशियों की बरसात। हृदय इतना बड़ा कि राज्य क्षेत्र में जिसने जो मांगा वह उसी क्षण उसे प्रदान करना, अपना आशीर्वाद तुरंत देना, तुरंत प्रदान करना। भगवान का रूप बने क्योंकि वो स्वयं श्री कृष्ण के वरदान जो थे। पूरा राज्य क्षेत्र समृद्धशाली हो गया, निर्भय हो गया। यहाँ तक कि आज भी उनकी शक्ति, उनकी सिद्धि पूरे राज्य क्षेत्र पर उसी प्रकार बनी होती है। फ़र्क इतना है कि सिर्फ उसे जगाना होता है, पुकारना होता है, जागृत करना होता है। बस स्वयं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बस एक दफ़े उनका जागर कराना होता है। जागरी व्यक्ति भी विशेष सिद्धियों वाला होता है। डौर जो कि एक वाद्य यंत्र है और कांसे की थाली की ध्वनि का सम्मिश्रण एक प्रकार की धुन पैदा करता है, संगीत पैदा करता है और उसके ऊपर जागरी व्यक्ति के सिद्धि मंत्रों की शक्ति से उत्पन्न रेजोनेंस उस शक्ति को आकर्षित करने के पर्याप्त माध्यम होते हैं। दूसरी ओर टिहरी झील में बोटिंग कर झील के मनोहारी दृश्यों का आनंद लेते हुए दूसरी टीम सुप्रसिद्ध डोबरा चाटी पुल को पार करते हुए लमगांव नामक सुंदर, जो कि वहाँ का लोकल मार्केट है, उसको पार करते हुए आगे बढ़ती है और मणभागी सौड़, जो कि श्री सैम की धरती में एक सुंदर रमणीक घास का मैदान है, वहीं पर GMBN के जो होटल हैं वहाँ पर विश्राम करती है। रहने की बहुत शानदार यहाँ पर व्यवस्था होती है, लेकिन मन में श्री कृष्ण का नाम होता है और दिल में श्री कृष्ण और श्री सैम धाम होता है। अगली सुबह मणभागी सौड़ से आगे बढ़ते हैं। लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, परंतु बर्फ की बिछी हुई चादर यात्रा को और भी सुरम्य बना देती है। कठिन चढ़ाई, परंतु मन में श्री कृष्ण का ध्यान, वासुदेव का नाम, हल्के होते हुए कदम और फिर मंदिर का गेट और सुरम्य मंदिर प्रांगण। जहाँ जागरी अथवा घड़ियाला भगवान श्री सिद्धवा को पूर्ण शक्ति से जगा चुके हैं, अब श्री सिद्धवा बहुत प्रसन्न हैं कि उन्हें उनके भक्तों ने याद किया। उनके खुले हाथ आतुर हैं कि भक्त ने याद किया है तो भक्त की झोली खुशियों से भर देनी है। दूसरी ओर स्वयं नागराजा की डोली मंदिर प्रांगण में। यह दृश्य नयनाभिराम है, मानो भगवान को अपने भक्त का ही इंतज़ार था। मन गदगद हो जाता है, भाव विह्वल हो जाता है। हरे रामा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. श्री सेम के दर्शन के बाद अब कदम डुगडुगी सेम की ओर खिंचे चले जाते हैं। यह शिला सिर्फ आपकी उंगली से ही हिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक, साक्षात प्रतीक, मानो एक उंगली से गोवर्धन उठाया हो इस ओर इशारा करता है। दोस्तों, दिल और मन यहीं पर रम जाता है, मन यहीं का हो जाता है। यही कहानी गंगू रमोला की है, भगवान श्री कृष्ण की है, नागराजा श्री सेम की है, सिद्धवा एवं विधवा की है। जय इष्टदेव, जय नागराजा, जय श्री कृष्ण। Krishna Krishna, Hare Hare.